दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने देश का पहला चांद मिशन चंद्रयान-1 कामयाबी के साथ पूरा किया। इससे पहले 6 देश और भी थे जो चांद पर अपना यान भेज चुके थे, लेकिन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी हैरानी की जो बात थी वो ये कि चंद्रयान-1 में कुल 380 करोड़ रुपए का ही खर्च आया। ये खर्च हॉलीवुड में बनी अंतरिक्ष पर आधारित फिल्म ग्रेविटी की तुलना में भी आधा है। 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष यान स्थापित किया। भारत ऐसा पहला देश बना जिसने अपने प्रथम प्रयास में ही यह उपलब्धि हासिल की। सिर्फ इतना ही नहीं, जितनी धनराशि मंगल ग्रह पर आधारित हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन को बनाने में खर्च हुई थी, हमारे वैज्ञानिकों ने उससे भी कम खर्च में मंगल ग्रह की कक्षा में यान ही स्थापित कर दिया। भारत की इन सफलताओं ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक हॉलीवुड फिल्म निर्माता ने कहा कि भविष्य में शायद हमें अंतरिक्ष या चंद्रमा के नकली सेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भारत हमारी मदद करता है तो हम सीधे चांद पर जाकर ही शूटिंग करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन खुद को स्वर्गज्ञानी समझने वाले कुछ मूर्खों को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि भारत बेकार में ही अंतरिक्ष में पैसे खर्च कर रहा है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी अमेरिका की या सोवियत रूस की। जितने पैसे भारत अंतरिक्ष में बर्बाद करता है, उतने पैसों से अस्पताल बन सकते थे, गरीबों के घर बन सकते थे, लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था। तो क्या सच में अंतरिक्ष में की जाने वाली खोजें पैसों की बर्बादी होती हैं? क्या भारत सहित दुनिया के अन्य देशों को भी अंतरिक्ष खोजों में पैसे बर्बाद करने की बजाय उन पैसों को मानव कल्याण में लगाना चाहिए? दोस्तों, जब बिजली की खोज हुई तो बिजली को भी उस समय लोगों द्वारा बेकार की चीज और पैसों की बर्बादी बताया जाता था, क्योंकि शुरुआत में बिजली का इस्तेमाल बल्ब जलाने के लिए ही होता था। इसलिए लोगों का कहना था कि सिर्फ बल्ब की रोशनी के लिए हमें खतरनाक और जानलेवा बिजली को अपने घरों में नहीं लाना चाहिए। रोशनी तो हमें लालटेन से भी मिल जाती है, लेकिन आज बिजली के इस्तेमाल से इतने उपकरण इंसानों द्वारा बनाए जा चुके हैं कि बगैर बिजली के हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में कोई भी वैज्ञानिक खोज कभी भी बेकार नहीं हो सकती, और अंतरिक्ष में की गई खोजें तो अपने पहले दिन से ही लोगों की जानें बचाती आई हैं। असल में अंतरिक्ष में खोजबीन करने के लिए दुनिया भर के महान वैज्ञानिक जी जान से कोशिश करते हैं, और वो सब मिलकर कई ऐसी तकनीकों की खोज कर डालते हैं जो सिर्फ अंतरिक्ष मिशंस में ही नहीं बल्कि आगे चलकर आम जन के लिए भी बेहद खास साबित होती है। तो चलिए आज के वीडियो से जानते हैं कि किस तरह से अंतरिक्ष मिशंस ने करोड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। इमारती शॉक एब्जॉर्बर। दोस्तों, आपने शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम को शायद सिर्फ गाड़ियों में ही देखा होगा, जिन्हें मुख्यतः रोड पर बने खड्डों से लगने वाले झटकों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अंतरिक्ष में कोई खड्डे नहीं होते, ना ही किसी रोड पर चलना होता है, तो क्या शॉक एब्जॉर्बर तकनीक का अंतरिक्ष में भी कोई इस्तेमाल हो सकता है? दोस्तों, जब इंसान ने अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेजने शुरू किए तो सभी वैज्ञानिकों को एक समस्या का सामना करना पड़ा। वो ये कि रॉकेट जब अपने अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन की मदद से अचानक से तेज गति हासिल करता तो बेहद जोरदार झटके और कंपन का सामना करना पड़ता था। इन झटकों और कंपन की वजह से बहुत से महत्वपूर्ण उपकरण खराब हो जाते थे, और अगर किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाता तो इतने जोरदार झटकों की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए जब पहली बार चांद पर इंसानों को भेजने के लिए अपोलो को लॉन्च किया जाना था तो वैज्ञानिकों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए रात दिन एक करके बेहद आधुनिक और बड़े बड़े शॉक एब्जॉर्बर बनाए। पहली बार शॉक एब्जॉर्बर्स में हाइड्रोलिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे अपोलो को लॉन्च करते समय होने वाले वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक रोका जा सका। आगे चलकर इसी तकनीक को बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों को भूकंप रोधी बनाने में भी इस्तेमाल किया गया। अगर चांद पर जाने की इंसानी होड़ ना होती तो शायद ये तकनीक कभी बन ही नहीं पाती, और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बगैर शॉक एब्जॉर्बर तकनीक के जरा से भूकंप में ही ढह चुकी होती, और करोड़ों लोग अपनी जानें भी गंवा चुके होते। सिर्फ बिल्डिंग के लिए ही नहीं बल्कि रेलवे ट्रैक और नदियों के ऊपर बने पुलों में भी इसी शॉक एब्जॉर्बर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल मॉनिटर। दोस्तों, आपने हॉस्पिटल्स में छोटी छोटी स्क्रीनें जरूर देखी होंगी। इस तरह के मॉनिटरों में विशेष सेंसर लगे होते हैं जिन्हें बड़ी ही आसानी से चंद सेकंडों में मरीज के शरीर से जोड़ा जा सकता है।
उसके बाद मरीज की हृदय गति, ब्लड प्रेशर और खून में ऑक्सीजन की मात्रा इत्यादि का सीधा प्रसारण इन मॉनिटर्स पर लगातार होता रहता है। यानी मरीज के स्वास्थ्य जांच में इन मॉनिटरों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मॉनिटर्स को भी सर्वप्रथम नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर जाने वाले अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ही बनाया था, ताकि चांद पर जाने के मिशन के दौरान उनके स्वास्थ्य पर निगाह रखी जा सके। जरा सोचिए, आज दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा रहे बीमार लोगों के लिए यह तकनीक कितनी लाभदायक है। सिर्फ इन मॉनिटर्स की रीडिंग में आए बदलाव को देखकर डॉक्टर तुरंत प्रभाव से मरीज के इलाज में बदलाव करके उसकी जान बचा लेते हैं। सोलर पैनल। दोस्तों, आज आपको अपने आसपास हर जगह सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। ये सोलर पैनल सौर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं। आसान भाषा में कहे तो सोलर पैनल की मदद से हम धूप से बिजली हासिल कर सकते हैं। वर्तमान समय में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध होना अति आवश्यक है और सोलर पैनल ही भविष्य की ऊर्जा का सबसे उपयुक्त स्रोत माना जा सकता है। साथ ही सोलर पैनल से बिजली प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता। लेकिन शायद आपको ज्ञात ना हो कि सर्वप्रथम सोलर पैनल्स को भी अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मानव निर्मित उपग्रहों के लिए ही बनाया गया था। क्योंकि अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा के अलावा कोई अन्य ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके ये सोलर पैनल बनाए ताकि उपग्रहों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी ऊर्जा मिल सके। उस समय किसने सोचा था कि आने वाले भविष्य में इन सोलर पैनल्स का इस्तेमाल घरों में, कृषि क्षेत्रों में और फैक्ट्रियों इत्यादि में किया जा सकेगा। अग्नि विरोधी पोशाकें। जिस समय अपोलो चांद पर उतरा था, एस्ट्रोनॉट और रॉकेट को विकिरण रोधी चादरों से ढका गया था, जिसे रेडिएंट बैरियर इंसुलेशन कहा जाता है। इसका उपयोग आज कहीं भी आग लग जाने पर लोगों को सुरक्षित निकालने में किया जाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने काफी जांच परख करके एस्ट्रोनॉट के कपड़े खास पॉलीमर फाइबर से तैयार किए थे, जिनमें आग नहीं लगती। इन्हीं कपड़ों का उपयोग करके ही आज सेना के फायर फाइटर्स और विभिन्न संगठनों के लोग आग लगने या अन्य आपातकालीन स्थिति में करके लोगों की जानें बचाते हैं। यानी ये एक और बेहद महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका आविष्कार तो अंतरिक्ष खोजों के लिए किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसका अधिकतर इस्तेमाल लोगों की जानें बचाने के लिए किया गया। वाटर फिल्ट्रेशन। दोस्तों, आज घर घर में दूषित या खारे पानी को मीठा और पीने योग्य बनाने के लिए आरओ का इस्तेमाल किया जाता है। आरओ के अंदर मौजूद बेहद बारीक फिल्टर और मेम्ब्रेन पानी से नमक और अन्य गंदगी काफी हद तक निकाल बाहर करते हैं। पानी को फिल्टर करने की इस तकनीक को भी 1970 में नासा के वैज्ञानिकों ने ही बनाया था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतरिक्ष में किसी भी स्पेसशिप को भेजते समय उस स्पेसशिप को हल्का बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि कम से कम ईंधन और ऊर्जा की खपत हो। ऐसे में पानी भी जरूरत के अनुसार ही ले जाया जाता है, जिस वजह से नासा के वैज्ञानिक काफी दिनों से किसी ऐसी मशीन को इजाद करने में लगे थे जिससे खुद के पेशाब को भी साफ करके पीने लायक बनाया जा सके, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के पानी की कोई कमी ना हो। इसी ओर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ही पानी को फिल्टर करने की मशीनें बनाई गई, जिनका इस्तेमाल आज आरओ के रूप में घर घर में किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अन्य कई महत्वपूर्ण आविष्कार भी अंतरिक्ष मिशन के लिए किए गए थे, जैसे रेडियल टायर, वायरलेस हेडसेट, सुनने की मशीन, खाने को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीज तकनीक, वर्तमान में मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले स्क्रैच फ्री गोरिल्ला ग्लास और इंसुलिन पंप आदि। ये सभी आविष्कार आज हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। अगर इंसान कभी अंतरिक्ष में जाने की नहीं सोचता तो शायद कभी ये आविष्कार हो ही नहीं पाते। वास्तव में कभी भी कोई भी वैज्ञानिक खोज या आविष्कार फिजूल या बेकार नहीं हो सकती। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति इसलिए बन पाया है क्योंकि वहाँ हर प्रकार की वैज्ञानिक खोजों का सदैव स्वागत किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में इस तरह की वैज्ञानिक खोजों और वैज्ञानिकों को हमेशा ही विरोध झेलना पड़ता है। अफसोस कि हमारे लिए मंदिर और मस्जिद के विवाद ही सर्वोपरि हैं और विज्ञान दोयम दर्जे का विषय। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।